चिराग पासवान जी, कन्हैया कुमार जी, पप्पू यादव जी, जल्दी फैसला ले लीजिए क्या करना है, क्योंकि अब चुनाव की घड़ी नज़दीक आ गई है। जी हाँ, पटना के सियासी गलियारों में दावा किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर की टीम की ओर से ऐसा कह दिया गया है सांकेतिक तौर पर कि पप्पू यादव जी, चिराग पासवान जी, कन्हैया कुमार जी, आपको जो फैसला लेना है जल्दी ले लीजिए, अब देर मत कीजिए। अच्छा, कैसा फैसला और क्यों फैसला लेना है, चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। बता दें कि पटना के सियासी गलियारों में रह रहकर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के बीच में अघोषित रूप से गठबंधन हो चुका है। पर्दे के पीछे दोनों साथ आ चुके हैं, ऐसी चर्चाएं होती हैं। अच्छा, ऐसी चर्चाएं चिराग पासवान के साथ ही कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को लेकर भी होती हैं। पप्पू यादव भी कई बार मिल चुके हैं प्रशांत किशोर से, हालांकि बीच में रिश्ते तल्ख हो गए थे, एक दूसरे पर वार पलटवार भी हो गए थे। अभी हाल ही में कई सारे वार पलटवार हुए हैं। और कन्हैया कुमार को लेकर भी कहा जाता है कि कन्हैया कुमार के भाषणों को देखिए, उनके इंटरव्यूज़ को देखिए, प्रशांत किशोर को लेकर उनके मन में थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। अच्छा बोलते हैं कि प्रशांत किशोर मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो यही सॉफ्ट कॉर्नर इन तीनों नेताओं के अंदर है, चिराग पासवान, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार। प्रशांत किशोर के मेहनत को पसंद कर रहे हैं लोग, प्रशांत किशोर को सराह रहे हैं। अच्छा, ये सराहना, क्या इसका ये मतलब निकाला जा सकता है कि इन तीनों के प्रशांत किशोर के साथ कुछ बातचीत चल रही हो पर्दे के पीछे? इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो करीब से नज़र रख रहे हैं बिहार चुनाव पर और बिहार चुनाव की हर गतिविधि पर, जो बड़े नेता हैं क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कैसी बातें बोल रहे हैं, कई दलों में क्या चल रहा है, आरजेडी में क्या चल रहा है, जेडीयू में क्या चल रहा है, बीजेपी में क्या चल रहा है, कांग्रेस में क्या चल रहा है, छोटे मोटे दलों में क्या चल रहा है, जो इन सभी घटनाक्रमों पर नज़र रख रहे हैं, वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बिल्कुल भी इस बात को हल्के में मत लीजिए कि प्रशांत किशोर की चिराग पासवान और पप्पू यादव और कन्हैया कुमार से कोई बातचीत नहीं हो रही होगी। पर्दे के पीछे इनके बीच में कुछ नहीं चल रहा होगा। इससे इनकार मत कीजिए, इसको आप हल्के में मत लीजिए, कुछ भी हो सकता है। उसकी वजह भी गिना रहे हैं लोग। वजह देखिए, कन्हैया कुमार की कांग्रेस में स्थिति इसमें क्या है, हमेशा वो किनारे ही कर दिए जाते हैं। आला कमान उनको सपोर्ट करता है, राहुल गांधी का समर्थन होता है, प्रियंका गांधी का समर्थन उनके लिए होता है, लेकिन आरजेडी उनको बिहार में बड़ा नहीं होने देना चाहती। आरजेडी उनको बिहार में पैर रखने भी नहीं देना चाहती। आपको याद होगा बेगूसराय से लड़े थे तो किस तरह से आरजेडी ने मजबूत उम्मीदवार उतार दिया था। तो लालू प्रसाद यादव का डर है कि कन्हैया कुमार अगर बिहार में रहेंगे, अगर बिहार में विपक्ष का चेहरा बन जाएंगे, तो उनके बेटे तेजस्वी यादव का क्या होगा। वो चाहते हैं कि निर्विवाद रूप से बिहार में विपक्ष का एक ही युवा चेहरा हो और वो चेहरा हो तेजस्वी यादव, ऐसा लालू यादव का मानना है। इसी वजह से कन्हैया कुमार को बिहार में बिल्कुल भी नहीं रहने देना चाहते। कहा जाता है कि आरजेडी की ओर से दबाव डाला जाता है कि कन्हैया कुमार को दिल्ली भेजा जाए। इसी वजह से लोकसभा चुनाव दिल्ली से ही लड़े थे, लड़ सकते बिहार से भी थे, क्योंकि जन्मभूमि बिहार है, बिहार कर्मभूमि भी बनाना चाहते हैं कन्हैया कुमार के पीछे का यह आधार हो सकता है कि उनका मन बदल रहा हो या वो खुश नहीं महसूस कर रहे होंगे महागठबंधन वाले खेमे में, और वो मौके तलाश रहे होंगे प्रशांत किशोर वाली जनसुराज में। अच्छा, पप्पू यादव को लेकर भी यही बात कही जाती है कि पप्पू यादव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता लालू परिवार। हमने देखा है अभी 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था तो पूर्णिया से जब पप्पू यादव टिकट मांग रहे थे तो कैसे आरजेडी ने दबाव डालकर टिकट नहीं दिया। आरजेडी ने वो सीट अपने कोटे में ले ली, बीमा भारती को वहाँ से उतार दिया, जो वोट भी ज़्यादा नहीं पाई, मतलब लाख वोट भी नहीं मिले थे, लेकिन वो चाहते थे कि पप्पू यादव ना जीते। तेजस्वी यादव डेरा डाल दिए थे पूर्णिया में, यहाँ तक कह दिया था कि या तो हमें वोट दो, यानी महागठबंधन को, या तो वोट दो एनडीए को, बीच वालों को किसी को वोट मत दो। उनका सीधा इशारा पप्पू यादव की तरफ था। तो पप्पू यादव की ये नाराज़गी हो सकती है। पप्पू यादव इस वजह से महागठबंधन के अलावा विकल्प तलाश रहे होंगे और उनको वो विकल्प नज़र आ रहा होगा जनसुराज में। ये सब सिर्फ चर्चाएं हैं, ये सब सिर्फ कयासबाजियां हैं, इसमें हकीकत भी हो सकती है और हो सकता है कि ये सब सिर्फ कयासबाजियां ही हों। अच्छा, तीसरा नाम आता है चिराग पासवान का। चिराग पासवान के बारे में कहा जाता है कि उनके अंदर की दिली इच्छा है कि वो एक दिन बिहार के सीएम बने, और एक दिन क्या, वो जल्द ही बिहार के सीएम बनना चाहते हैं। उनके पिताजी ने हमेशा केंद्र की राजनीति की, रामविलास पासवान हमेशा केंद्र में रहे, 6 बार केंद्रीय मंत्री बने, अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। बिहार पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कभी ध्यान भी दिया तो बहुत ज़्यादा सफलता भी नहीं मिली। एलजेपी हमेशा केंद्र की ही राजनीति करती रही।
चिराग पासवान भी इस समय केंद्र में मंत्री हैं, 2 बार के सांसद हैं, वो भी केंद्र की अभी तक राजनीति कर रहे हैं, पिता के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। लेकिन चिराग की मंशा है कि भैया केंद्र की राजनीति बहुत हो गई, पासवान परिवार बहुत कर चुका केंद्र की राजनीति, अब हमें बिहार की राजनीति करनी है, बिहार में आना है। चिराग ऐलान भी कर चुके हैं कि बिहार का चुनाव लड़ेंगे और वो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। एलजेपी की लगातार बैठकें हो रही हैं। आप चिराग पासवान की ट्विटर हैंडल पे जाइए, वो लगातार बिहार के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। दिल्ली में भी बैठे रहते हैं तो बिहार के नेताओं को बुला कर मिलते रहते हैं कि आपके क्षेत्र में कैसा चल रहा है, कहाँ से मजबूत उम्मीदवार उतार सकते हैं। तो चिराग की ये इच्छा है। अच्छा, चिराग अगर एनडीए में रहेंगे तो उनकी संभावनाएं उतनी नहीं बनेंगी सीएम बनने को लेकर, क्योंकि एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त बीजेपी है, बीजेपी के पास 70 ज़्यादा विधायक हैं, फिर जेडीयू है। तो ये 2 बड़े दल हैं। इन बड़े दलों को, ये बड़े दल कभी चाहेंगे कि चिराग पासवान जैसी एलजेपी जो छोटी पार्टी है उसका नेता मुख्यमंत्री बन जाए? इसकी संभावना कम नज़र आती है। इसलिए चिराग पासवान की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और इसी महत्वाकांक्षा की वजह से हो सकता है कि उनकी पर्दे के पीछे प्रशांत किशोर से कोई बातचीत चल रही हो सकता है प्रशांत की ओर से ऐसा वादा किया गया हो कि हम आपको सीएम बना सकते हैं अगर आप हमारे साथ आएँ तो। ये सबसे बातें हैं, चर्चाएँ हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर कर भी सकते हैं क्योंकि चिराग पासवान दलित नेता हैं, दलित हैं, और कोई दलित बिहार का सीएम बनेगा, इससे ज़्यादा सुखद बात क्या होगी प्रशांत किशोर के लिए और बिहार की राजनीति के लिए। जीतनराम मांझी हालांकि बन चुके हैं कि नीतीश कुमार ने कुछ दिनों के लिए उनको बनाया था दलित मुख्यमंत्री बिहार का। तो इन सभी नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अभी जिस स्थिति में हैं ये तीनों लोग, चिराग, पप्पू और कन्हैया, ये अभी जहाँ पर हैं वहाँ पर ये असहज महसूस कर रहे हैं और ये विकल्प तलाश रहे हैं। और ये विकल्प इनको नज़र आ रहा है प्रशांत किशोर के जनसुराज में, और पर्दे के पीछे इन सबकी बातचीत चल रही है और जनसुराज की ओर से संकेत दिया गया है कि भैया जो कुछ कर रहे हैं आप जल्दी कीजिए क्योंकि टाइम नहीं बचा है, चुनाव को अब 2 से 3 महीने का ही वक्त बचा है। तो ऐसी चर्चाएँ पटना के सियासी गलियारों में हो रही हैं। राजनीतिक विश्लेषक ऐसा कह रहे हैं। इन चर्चाओं में कितना दम है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन चर्चाएं हो रही हैं। अच्छा, चर्चाएं हो रही होंगी तो हो सकता है इसमें हकीकत भी हो सकता है कि सिर्फ चर्चाएं भर हो सकता है कि थोड़ा बहुत ये चर्चाएं इन्हीं लोगों के द्वारा उठाई जाती हों कि अपने ही लोगों पर दबाव डाला जाए कि देखो भैया हम जा सकते हैं कहीं और, इसलिए हमें हल्के में मत लो। तो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल तो स्थिति यही नज़र आ रही है कि इन तीनों नेताओं के, चिराग पासवान, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव के मन में, मस्तिष्क में एक सॉफ्ट कॉर्नर है प्रशांत किशोर को लेकर, और इसी कॉर्नर की वजह से उम्मीद जताई जाती है, संभावना जताई जाती है, दावा किया जाता है कि ये तीनों कभी न कभी प्रशांत किशोर से हाथ मिला सकते हैं या साथ आ सकते हैं। बिहार चुनाव में आगे क्या होगा, 2-3 महीने में क्या कुछ घटनाक्रम होगा, क्या सच में ऐसा कुछ हो जाएगा या ऐसा सिर्फ नहीं होगा, ये सब कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। कुछ ही हफ्तों में सारी स्थिति साफ हो जाएगी। कौन कहाँ से लड़ेगा, किस गठबंधन के साथ लड़ेगा, कितनी सीटों पर लड़ेगा, सब कुछ बस हमें इंतजार करना होगा कुछ ही दिनों का या कहीं कुछ ही हफ्तों का।